हाय। हम में से बहुत लोगों ने अतुल के केस के बारे में सुना होगा, और वो केस इतना फेमस इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जस्ट बिफोर कमिटिंग सुसाइड, और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि जिसकी वजह से वो केस हम जैसे नॉर्मल लोगों तक पहुंच पाया। और ये कोई पहला केस तो था नहीं, ऐसे बहुत सारे हज़ारों केसेस देखते हैं हम जिसमें मेल्स को परेशानियाँ होती हैं इस हद तक कि वो सुसाइड कर लें। फिर हमें देख करके ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेल्स के लिए भी थोड़े और फेवरेबल नियम कानून होने चाहिए। बट ऐसा सेम चीज़ फिर कोई और नया केस आएगा जिसमें फ़ीमेल्स के साथ चीज़ें बहुत बुरी होंगी, फिर हमें लगेगा फ़ीमेल के लिए नए नियम कानून होने चाहिए। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बियॉन्ड जेंडर हैं, इसमें मेल और फीमेल का उतना इशू नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें देखना चाहिए कि कोई किस हद तक गिर रहा है कि सामने वाला बंदा सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। और ये तो एक मैरिड कपल की स्टोरी थी अतुल वाली तो, बट जिस एज ग्रुप में मैं बिलोंग करता हूँ उसमें रिलेशंस आर वेरी कॉमन नाउ डेज। सो एक स्टोरी है, मतलब मेरे दोस्त के नोन की थी वो, तो ही वॉज 16 जब वो एक रिलेशन में आया, और वो नई फीलिंग, वो बटरफ्लाइज वाली स्कूल टाइम की चीज़ें, और वो बहुत डिफरेंट फील होता है वो। तो अच्छा रिलेशन चल रहा था उनका, 1 साल का रिलेशन था। जब लड़का 17 साल का हुआ तो लड़की को कोई और पसंद आ गया होगा। सो शी स्टार्टेड टॉकिंग विद समवन एल्स इन अ डिफरेंट वे। इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी होंगी, तो इन आपस में इनकी लड़ाई वड़ाई जो भी रही हो, लड़के ने एक दिन सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने के बाद जब उस मतलब तहकीकात हुई और वो सारी चीज़ें चेक करी गई, तो लड़के का फ़ोन चेक हुआ। फ़ोन में लास्ट मैसेज था उस लड़की का, और मैसेज था कि क्या हुआ, मरा नहीं अभी तक। और वो मतलब अभी तो हमें लगता होगा कि मतलब क्या हो गया, वो लड़की किसी और से बात ही तो करी, बट वो 17 साल के लड़के के ऊपर जो मेंटल टॉर्चर चल रहा होगा उस टाइम पे, उसका क्या मतलब, कोई ऐसे ही तो सुसाइड नहीं करता होगा। सो लड़के ने तो सुसाइड कर ली, लड़की को कोई और मिल गया था तभी तो सारी चीज़ें इतनी क्योटिक हुई थी। और लड़की को मुझे तो नहीं लगता कोई इतना ग्रीफ रहा होगा या फिर इस चीज़ का रहेगा, और ना ही कोई इतना गिल्ट फील होगा उसको, और अगर होगा भी तो कुछ टाइम में कवर अप कर लेगी, वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी उसके लिए। बट लड़के के पेरेंट्स का क्या, उन्होंने तो अपना बच्चा खो दिया। और ये तो चलो बहुत वैसी चीज़ थी कि जो एकदम बियॉन्ड सिचुएशन थी कि चलो बंदे ने सुसाइड ही कर ली। बट क्या हम अपने आसपास लोगों को ऐसे रिलेशंस में नहीं देखते कि जो बड़ा क्योटिक रिलेशन है, कि जहाँ पे लड़का बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे लड़की के ऊपर, और लड़की परेशान है बेचारी, उसके पास अपना थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। और ये तो चलो ये वाला केस हो गया, बट ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे लड़का बहुत सीरियस है लड़की को लेकर के, और लड़की चीट कर रही है। सो उस टाइम पे जो सामने वाला बंदा फील कर पाता है वो नॉर्मल फीलिंग तो नहीं होती। और इस चीज़ से मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। बट और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस चीज़ में कि यार, जीवन को ना एक किताब की तरह देखो। अगर आप इस फेज़ ऑफ लाइफ में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत बेकार रिलेशन वाली चीज़ों से जूझ रहे हो, तो चीज़ों को इस तरीके से देखो कि जीवन एक किताब है, इसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे। शायद जो चैप्टर अभी चल रहा है वो आपको पसंद ना हो, बट शायद आने वाला चैप्टर आपके जीवन का बहुत सुंदर चैप्टर हो सकता है, आपको बहुत ही मज़े आए उस चैप्टर में। बट आप उस चैप्टर को तभी तो फील कर पाओगे जब आप ये पुराने चैप्टर को छोड़ोगे, जब आप इस चीज़ से कवर अप कर जाओगे, जब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दोगे इस चैप्टर को, तभी तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे। आप अपने किताब के पन्ने ही नहीं पलटोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आने वाले चैप्टर में क्या है। और ईश्वर की मतलब ईश्वर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, बट मुझे इतना तो पता है कि हमारा जो जन्म हुआ है इस धरती पे वो किसी को चेज़ करने के लिए तो नहीं हुआ होगा। जब हम आए थे इस दुनिया में तो क्या हम उस इंसान के साथ आए थे जिसको अभी हमने दुनिया बना रखी है अपनी? अकेले आए थे ना यार, और अकेले ही जाएंगे। सो इन बिटवीन जो इंसान आपको मिला वो इस संसार में तो मिला, और अभी भी आपको छोड़ करके, मेरे को छोड़ करके इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। जैसा इंसान जिसने आपको बहुत स्पेशल फील कराया और जो बहुत आपको लगा कि वाह यार, मतलब ऐसा तो कोई और नहीं हो सकता दुनिया में, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे हमें, बहुत सारे। सो इस चीज़ को हम तब फील कर पाएंगे जब आप अपने इस फेज़ ऑफ लाइफ से थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे इन चीज़ों को, थोड़ा सा बिग पिक्चर देख पाओगे इन चीज़ों की। और वो तब देख पाओगे जब आप अपनी रैशनल थिंकिंग से बाहर निकलोगे। सो
ये मिडनाइट थॉट था, मुझे लगा कि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, सो मैंने रिकॉर्ड किया। अगर आपने लास्ट तक देखा तो थैंक यू सो मच। इसका कोई सॉल्यूशन मुझे भी नहीं पता, बट अगेन लाइफ इज़ अ बुक, इसको चैप्टर्स में डिवाइड करो, नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो, शायद वो बहुत खूबसूरत हो, शायद वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट चैप्टर हो। पुराने चैप्टर में स्ट्रिक मत हो। और सुसाइड तो एकदम डिस्गस्टिंग चीज़ है, इससे कोशिश करो कि आप अपने जीवन को किसी सही डायरेक्शन में लेके जाओ। अगर इस टाइप की चीज़ों में भी अगर आप जूझ रहे हो तो ईश्वर आपको बहुत शक्ति देता है, आप उसको सिर्फ चैनलाइज करो और कोशिश करो कि आप किसी सही डायरेक्शन में भाग रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, एक अजीब साउंड करेगा, बट एक मिट्टी के बर्तन में पानी दो और जब उस पानी को कोई पक्षी पिएगा, आपको ऐसा फील होगा कि यार आप बहुत आपको ब्लेसिंग देके जाएगा और आपको फील होगा कि वाओ, आपने कुछ अच्छा किया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब आप अच्छी करते चले जाओगे तो आप जो ये इन परेशानियों से जूझ रहे हो वो काफ़ी हद तक आपको आपको फील देंगी कि हाँ, आप बेटर फील करना शुरू कर दोगे। और अगर आप ऐसे किसी भी चीज़ से जूझ रहे हो, आप किसी के साथ शेयर करो। वो जो 17 साल का लड़का था उसने शेयर नहीं किया था, बेचारा अकेले ही वो उस परेशानी में जूझता रहा और एक दिन लटक गया। अतुल के केस में भी उसके फादर बता रहे थे कि वो कोई भी चीज़ परेशानी अपने ऊपर ले लेता था, शेयर नहीं करता था। शेयर करो यार, शेयर करने से चीज़ें बहुत हल्की होती हैं। और लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें अपने थ्योरम्स, खुद के थ्योरम्स मत डालो। जो चल रहा है उसको चलने दो और फ्लो के साथ बहना सीखो। सो थैंक यू सो मच। मिडनाइट थॉट था, मुझे पता भी नहीं मैं इसे अपलोड करूँगा नहीं करूँगा। थैंक यू।